फाउंडर के अकॉर्डिंग फाउंडर को सब आता है, कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग फाउंडर को कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता है। Beautiful. फाउंडर फ्यू इंट्रिगिंग क्वेश्चंस। ये जो मार्केट के अंदर कोचेस एंड कंसल्टेंट का पूरा माहौल चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? शब्दों का सही इस्तेमाल गुंडा राज कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। आज हर व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, हमारी भाषा में उसको चटनी चूरन कहते हैं। ओके। कि ये 5 काम कर लो, प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। हमारी भाषा में कुछ और बोलते हैं लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा। वो बात सही है वो आपकी, लेकिन हम चटनी चूरन इसको बोल देते हैं कि डू 5 थिंग्स एंड योर प्रोसेस विल बी ऑटोमेटेड। कैसे आप एक काम कर रहे हो, आप महीने की 8 मीटिंग ले रहे हो फाउंडर के साथ में, और फाउंडर को बोल रहे हो कि आप ये काम करो, आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, आपको रिवेन्यू मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एम्प्लॉय को पता ही नहीं है। एम्प्लॉय अपने धुन में मस्त है। आज हमारे साथ के जो फाउंडर जिनके साथ में मैं काम करता हूँ, उनको मैंने बता दिया कि आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है। इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। प्रोसेस बन रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, एसओपी बन रही है, प्लानिंग हो रही है, स्ट्रेटेजी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। 7 दिन के बाद में रिजल्ट, इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ ही नहीं। कोचेस एंड कंसल्टेंट, ठीक है। सो रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ कंसल्टेंट, नाम नहीं लूंगा, गूगल पे सर्च कर लेना। नाम सो देयर वेरी फेमस कंसल्टेंट, ठीक है। एंड दैट गाय इज कमिंग ऑन टू दिस क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, और वो मेरे को ये बोल रहा है कि मैंने अब लोगों को कंसल्ट और कोच करना बंद कर दिया, और अब मैं कुछ ऐसा लेके आया हूँ which will actually bring out the result because everything is execution। मेरा सवाल उससे ये है कि पिछले 5 साल में तूने जो पैसा कमाया हुआ है यही चूरन बेच के, तेरे को आज रियलाइज हो रहा है कि यू नो दैट वाज रॉन्ग। आज वो जो बेच रहा है, इम्प्लीमेंटेशन विल टेक टाइम ना, रियलाइजेशन। आज वो जो बेच रहा है वही 2 साल के बाद वो बोलेगा कि वो भी गलत। देन केम विद डिजिटल मार्केटर। अगर आप पत्थर फेंकोगे तो शायद हर 3 में से एक बंदा, अपन कहावत है ना कि अगर मैं मार्केट में चिल्लाऊंगा तो 4 जने हाथ खड़े कर देंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे मेरे को तो नहीं बोल रहे वो। सो व्हाट हैपेंस कि धीरे धीरे शिफ्ट होता है चेंज। अब लोगों को ये लगता है कि एक ट्रेंड आया हुआ है जहां पे सबको कंसल्टेंट बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि डिमांड है, मार्केट में डिमांड है। देयर इज अ नॉलेज गैप। आप थोड़ा सीरियस टॉपिक में आगे, देयर इज अ नॉलेज गैप। क्यों नॉलेज गैप है? क्योंकि फाउंडर के अकॉर्डिंग फाउंडर को सब आता है, कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग फाउंडर को कुछ नहीं आता है। ब्यूटीफुल, नाइसली सेड। तो जैसे AIFs है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, पता सबको है और पता किसी को नहीं है, राइट। ठीक है। सो ये वाला सीन है। अब जब कोचेस कंसल्टेंट इतने बढ़ गए तो उनको सर्विस देने वाले भी उतने ही बड़े हैं। ओके, ठीक अब है। फाउंडर अगर 500 है तो कोचेस कंसल्टेंट 100 है, 1:5 का रेशियो है। पर उन 100 कोचेस कंसल्टेंट को सर्विस देने वाले कम से कम 2,500-3 हजार हैं। ओके, इतना डिफरेंस सो नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन कि जब इतने सारे कोचेस एंड कंसल्टेंट है, व्हाट आर द प्राइमरी टिक मार्क्स टू आइडेंटिफाई दैट व्हाटएवर द हूएवर द कंसल्टेंट यू आर टॉकिंग विद, ही इज द राइट वन एंड रेलेवेंट फॉर यू? ठीक है। सबसे पहला होता है कि वो देखो, एजुकेशन पैरामीटर है। बिग 4 का एक्सपीरियंस ले लें, A+ कॉलेजेस का अगर अपन ले ले, बड़ी कंपनीज में काम कर रखा है उसका अगर ले लें, दे मैटर्स, द थिंग्स मैटर्स कि आपको ये चाहिए होता है टू गेट द एक्सपोजर। ये एक सेकंड एस्पेक्ट है। फर्स्ट एस्पेक्ट जो है कि वो डाउन द अर्थ, जब जमीन पे उतर के काम करने वाली चीजें उसने वो कितने की है। ग्राउंड वर्क जो है, मतलब जैसे सेल्स की अगर बात करें तो वी हैव ए B2C मॉडल, वी हैव ए B2B मॉडल, वी हैव ए B2B2C मॉडल, वी हैव ए B2CH मॉडल, देन वी हैव ए D2C मॉडल। दीज आर द 5 मेजर मॉडल जो हम इंडिया में प्ले अराउंड करते हैं। ग्राउंड पे कितनों ने किया है? ओके, किसने B2C में डोर टू डोर जाकर बेचा है, ये देखा है कि सामने वाला कैसे खरीदता है। B2B में सेल साइकिल 90 दिन की, 120 दिन की किसने कवर करी है। B2B2CH में किसने कितना बड़ा एक्सपोजर कवर किया, कहां से कितना धंधा लाया, ये ग्राउंड वर्क है। HR के कंसल्टेंट की अगर हम बात करें तो उसने कितनी हायरिंग करी है, कितने रिटेन किए उसने एम्प्लॉय। सो ज्ञान होना इज समथिंग डिफरेंट। मैं ChatGPT आज मेरे पास में है, मैं आप बोलो मेरे को, मैं धरती की सारी चीजें बना के दे सकता हूँ आपको। मैं एरोडायनेमिकली रॉकेट इंजन डिजाइन करके दे सकता हूँ डॉक्यूमेंट पे आपको। वो चलेगा नहीं चलेगा, दैट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। सेम गोज विद द कंसल्टेंट। वो आपको डॉक्यूमेंट बड़े सुंदर बना के देंगे। आप sans serif ले लेंगे फॉन्ट आपका, या फिर अपन कौन सा यूज करते हैं? पॉपिंस नहीं, पॉपिंस नहीं, दूसरा डॉक में क्या नाम है उसका? मॉन्टेसरी है क्या नाम? नहीं, मॉन्टेसरी नहीं, इट इज मुलिश 11-12 ले लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे और सुंदर सा डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे। अरे भाई वो इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, तो अगर कोई भी स्टार्टअप या फिर प्रोफेशनल बिजनेस अगर कंसल्टेंट हायर करने जा रहा है तो आस्क जस्ट वन क्वेश्चन, हु विल डू द इम्प्लीमेंटेशन? सिंपल, आर यू गोइंग टू डू द इम्प्लीमेंटेशन और नॉट? अगर वो मना करते, डोंट गो विद हिम।
एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन मेरा किसी के साथ हुआ था एंड प्रीटी बिग गाय इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपोजर. अगेन नाम नहीं लूंगा, गूगल नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना. what he gave me an understanding, बोलते हैं कि हिमांशु एक टाइम पे ऐसा था कि anybody who joins a company he is looking forward to have a good tuner in the company. say for example 2 साल 3 साल 4 साल वो देखता है कंपनी देखता है. हाँ, मेरा उनको सवाल ये था कि कंसिडरिंग द करंट जनरेशन, आप अगर डेटा भी चेक कर लो तो आपको पता चलेगा कि द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन एम्प्लॉय इन द कंपनी हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 years to probably 1.2 years ऑल टुगेदर. 1.2, 2.5, 3 मेजॉरिटी जो Majority. डेटा हमारे पास आया था 1.2 1.2 था बेसिकली. सो मेरा उनको सवाल ये था कि हाउ वुड यू नो कवर अप दिस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यू ट्रेन अ पर्सन, Cost. वो आता है, Cost उसका आता है. कॉस्टिंग भी आता है, जब आप उसको रिलीव करते हो उसका भी एक अलग कॉस्टिंग आता है, नए बंदे को लेते हो उसको भी एक कॉस्ट आता है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू एक्चुअली गो ओवर एंड अबव दिस एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम? द इंटरेस्टिंग फैक्ट he said कि हिमांशु there is a term which usually the Gen Zs and millennials are using, So, that is called gig economy. gig economy. एंड गिग इकोनॉमी का मतलब ये है कि कोई एक आपका टास्क है, से फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि आपको अपने सिस्टम के अंदर सीआरएम सेटअप करवाना है एंड योर ओवरऑल सेल्स नीड्स टू गेट फंक्शन इनटू सीआरएम. तो उसके लिए आप रादर देन हायरिंग अ पर्सन इंक्लूडिंग हिम इनटू द कंपनी, आप एक एक्सटर्नल बंदे के साथ काम करो, बी इट अ कंसल्टेंट, नॉट द कोच, Freelancer, a freelancer, expert, expert, and you know full-time employee. get the work done from him. full-time employee in another company who's available for 4 hours a day. Not that, like, freelancers मतलब proper freelancer. So point ये था, ये discussion हुआ. Now my question to you is कि भी what is your thought process regarding this? Perfect. I'll tell you why. Being a consultant मेरा काम ये होता है कि मैं कॉस्ट कम करूँ और इंक्रीज रेवेन्यू करूँ मैं. अगर मैं किसी काम को जो एक टाइम वन टाइम काम है उसके लिए मैं वन टाइम ही पैसा दूँ ना. CRM सेटअप इज अ वन टाइम टास्क. Yes. CRM इम्प्लीमेंटेशन इज ए रिपीटेटिव टास्क. तो जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जब सेटअप कर रहा हूँ और साथ में इम्प्लीमेंटेशन की ट्रेनिंग मैंने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को दे दी, तो मेरा कॉस्ट तो एक ही बार आया ना. 6 जनों की टीम है मेरे पास में, उसमें से एक को मैंने CRM एक्सपर्ट बना दिया, सेटअप वन टाइम रिसोर्स को दे दिया, गिग को, और बाकी मैंने ये दे दिया, तो मेरा तो कॉस्ट बच गया ना. अगर मैं CRM एक्सपर्ट को फुल टाइम हायर करके 50,000 या 70,000 की सैलरी पर रखूंगा, वो सेल्स नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ CRM हैंडल कर रहा है. क्यों, किस बात का पैसा दूंगा? वन टाइम सेटअप का पैसा दूंगा, 50,000 60,000 लाख रुपए मैं उसको दे दूंगा. बाकी मैं इंटरनल टीम में से किसी एक बंदे को एक्सपर्ट बना दूंगा जो सारे के सारी क्वेरी मेरी सॉल्व करेगा, और गिग के साथ में मैं अग्रीमेंट करूंगा 6 महीने का फॉर ऑन कॉल सर्विस. So जब गिग इकोनॉमी की अपने बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट विच आर दोज few departments which needs to be in house and बाकी आप बाकी सारे आउटसोर्स कर सकते हैं. What is your thought on this? सेल्स जो है, जो इन हाउस रहना चाहिए, वो बाहर कभी नहीं जा सकता. इफ यू आर ए विजनरी फाउंडर, आप सब कुछ आउटसोर्स कर सकते हो. एवरीथिंग कैन बी आउटसोर्स विद जस्ट वन POC. Okay. अगर आपके पास में इतना बुद्धि है, दिमाग है, सेल्स के अलावा आपको इन हाउस कोई भी नहीं चाहिए. Operations? कुछ भी नहीं चाहिए आपको इन हाउस. I'll tell you why. मार्केटिंग एजेंसी आपका सारा काम कर सकती है. बीइंग जस्ट वन POC, यू नीड टू हैंडल एवरीथिंग. एजेंसी भी नहीं रखोगे आप, 6 गिग रख लोगे ना, तो भी एक POC आपकी टीम में से मैनेज कर सकता है. ठीक है. फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपको क्या चाहिए, बुक कीपिंग चाहिए आपको, वीकली आपके बंदा ऑफिस में आके बुक एंट्री कर सकता है आपके लिए. फाइनेंशियल एनालिसिस आपको मंथली चाहिए होता है, बजटिंग मंथली चाहिए होता है, एक बंदा आपको मंथ में एक बार आके बता सकता है. ऑडिट आपकी साल में एक बार होती है, आपको वैसे भी CA एक्सटर्नली रखा हुआ है आपने. अगर आपके पास में केवल सेल्स टीम आपको हायर करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 जने होंगे. इतनी बड़ी तो सेल्स टीम होगी नहीं, 20 25 15 20 25 30 जने होंगे. HR भी आप आउटसोर्स कर सकते हो, आपको बिना किसी और आई बिलीव इनिशियल लेवल पे टेक्नोलॉजी जो है वो भी आउटसोर्स कर दो तो ज़्यादा बेटर है. ज़्यादा बढ़िया है. आपको क्या करना है, आपको सिंपल सेमी ऑटोमेटेड और मैनुअल के बेसिस पर आपको काम करना है. एक सिर्फ सेल्स टीम के बेसिस पर और मल्टी POC के बेसिस पर आप अपनी पूरी कंपनी रन कर सकते हो विद ए मिनिमल कॉस्ट ऑफ 30% ऑफ टोटल सैलरीज. अमेजिंग, अमेजिंग. ठीक है, और कोई पॉइंट है? एक मार्केटिंग टीम 1.5 लाख रुपए की पड़ती है. एक POC आपका 30,000 रुपए का पड़ता है. टास्क बेसिस पे कराओ, बढ़िया. मेक सेंस. क्यों करना है इतना कॉस्ट आपको? तो सिर्फ थोड़ा अपने बुद्धि का विकास कर लेंगे ना फाउंडर्स, कि सब कुछ घर में चाहिए, तो नहीं करना पड़ेगा. Amazing. So see, many people would be watching this podcast and they would love to connect with you. Where will they find you? LinkedIn, सिंपल, सिद्धांत लगन. ओ सॉरी, माय नेम है सिद्धांत, SIDHANT LAKHAN. गूगल पे मैं इकलौता हूँ, पूरा फर्स्ट पेज मेरा है. ये वीडियो जो है ना उसके अंदर अपने डाल देंगे, इतना बोलने की जरूरत नहीं थी. मैं बता, ये डाल देना, सिद्धांत लगन मेरा नाम, गूगल करोगे पूरा फर्स्ट पेज मैं ही हूँ. ठीक है, सुपर है. थैंक यू सो मच, मजा आया. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू.